गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पूरब भी है और गुरु नानक साखी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूरब की सबको ढेरों शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आपका ये दिन बहुत सुखमय और अच्छा जाए और हम ये भी दुआ करते हैं कि आप सभी के घरों में हमेशा खुशियां बनी रहे और सुख शांति का वास हो। आज हम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूरब की खुशी में हम गुरु जी के जीवन से जुड़ी कई बातें आपको बताएंगे कि कैसे गुरु जी अपने बचपन से ही सभी बच्चों से अलग थे और कब गुरु नानक देव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में ननकाना साहिब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक सुधार और सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने सभी लोगों के बीच प्रेम, समानता और एकता पर जोर दिया, जो धार्मिक, जातिगत और सामाजिक भेदभाव से परे है। उनका जीवन मिशन ईश्वर की एकता को प्रकट करना और अपने समय के कठोर, अक्सर विभाजनकारी सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना था। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी, अब जिसका नाम ननकाना साहिब है, एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता मेहता कालू गांव के राजस्व अधिकारी थे और उनकी मां माता तृप्ता एक धर्मपरायण महिला थी। कम उम्र से ही गुरु नानक देव जी ने एक चिंतनशील और जिज्ञासु स्वभाव का प्रदर्शन किया, जो अनुष्ठानों और सामाजिक प्रथाओं पर सवाल उठाते थे। वो विशेष रूप से असमानता, जातिगत भेदभाव और क्षेत्र में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा किए जाने वाले खोखले अनुष्ठानों से चिंतित थे। 20 की उम्र में जब गुरु नानक देव जी एक स्टोकीपर के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। कथित तौर पर वे 3 दिनों के लिए काली बेई नामक एक स्थानीय नदी में गायब हो गए, जहां उन्हें एक दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। इस अनुभव से उभरने के बाद गुरु नानक देव जी ने घोषणा की, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, इसलिए मैं किसके मार्ग पर चलूं? मैं भगवान के मार्ग पर चलूंगा। भगवान न तो हिंदू है और न ही मुसलमान, और मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वो भगवान का है। इस रहस्योद्घाटन ने उनकी शिक्षाओं की नींव रखी, जिसमें एकता और एक निराकार, सर्वव्यापी ईश्वर की पूजा पर जोर दिया गया। गुरु नानक देव जी का उद्देश्य ईश्वरीय एकता और सामाजिक सुधार के संदेश को फैलाने में गहराई से निहित था। उनकी शिक्षाएं आध्यात्मिक मामलों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उस समय के सामाजिक मुद्दों को भी चुनौती देती थी। उनके संदेश में 3 मुख्य सिद्धांत शामिल थे, जिन्हें अक्सर नाम जपो, कीरत करो और वन चक्को के रूप में संक्षेपित किया जाता है। नाम जपो। गुरु नानक देव जी ने निरंतर स्मरण या नाम सिमरन के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने के महत्व पर जोर दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर के नाम का ध्यान करना। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर सर्वव्यापी है और बिना किसी अनुष्ठान या बिचौलियों की आवश्यकता के सच्ची भक्ति और प्रेम के माध्यम से उन तक पहुंचा जा सकता है। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर का नाम जपने से मन और आत्मा शुद्ध होती है, जिससे सभी प्राणियों के साथ एकता की गहरी भावना विकसित होती है। इसके माध्यम से उन्होंने व्यक्ति के ईश्वर के साथ सीधे संबंध की वकालत की, इस विचार को खारिज कर दिया कि पुजारी या धार्मिक नेता आवश्यक मध्यस्थ थे। कीर्त करो। गुरु नानक देव जी का दृढ़ विश्वास था कि सच्चा और ईमानदार जीवन जीना आध्यात्मिक भक्ति जितना ही महत्वपूर्ण है। कीर्त करो का अर्थ है ईमानदारी से जीवन यापन करना और ऐसा काम करना जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ हो। गुरु नानक देव जी ने आत्मनिर्भरता, कड़ी मेहनत और श्रम की गरिमा को प्रोत्साहित किया, भीख मांगने या दूसरों पर निर्भरता को हतोत्साहित किया। ये सिद्धांत ऐसे समाज में क्रांतिकारी था जहां कुछ नौकरियों को हीन माना जाता था और यह जाति व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थी, जो सामाजिक पदानुक्रम और व्यवसायों को निर्धारित करती थी। वन शक्को। गुरु नानक देव जी निस्वार्थता और दूसरों के साथ अपने आशीर्वाद को साझा करने में विश्वास करते थे, खासकर उन लोगों के साथ जो जरूरतमंद थे। वन शक्को का मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा करना। इस सिद्धांत ने लंगर की अवधारणा को प्रोत्साहित किया, सामुदायिक रसोई जहां सभी को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना मुफ्त में भोजन परोसा जाता है। गुरु नानक देव जी द्वारा स्वयं शुरू की गई यह परंपरा अब सिख धर्म का एक अभिन्न अंग है, जो समानता और सामुदायिक सेवा के महत्व पर जोर देती है। अपने संदेश को फैलाने के लिए गुरु नानक देव जी ने व्यापक यात्राएं शुरू की, जिन्हें उदासी के रूप में जाना जाता है, जो 2 दशकों से अधिक समय तक चली।
उन्होंने पूरे भारत और यहाँ तक कि मक्का, तिब्बत, श्रीलंका और बगदाद जैसी जगहों की यात्रा की, विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों से मिले और उन्हें ईश्वर की एकता के बारे में बताया। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने धार्मिक प्रथाओं की कठोरता को चुनौती देने और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, अक्सर कविता और भजनों का उपयोग करते हुए, जो अंततः सिख धर्म के केंद्रीय पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा बन गए। इन यात्राओं के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन सहित विभिन्न धार्मिक परंपराओं के लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की, बाधाओं को तोड़ा और अंधविश्वासों और सामाजिक अन्याय पर सवाल उठाया। उनके संवादों का उद्देश्य दूसरों को धर्मांतरित करना नहीं था, बल्कि उन्हें दयालु, न्यायपूर्ण और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। गुरु नानक देव जी जाति व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव और अन्य सामाजिक बुराइयों के मुखर आलोचक थे। उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ बात की, धार्मिक और सामाजिक जीवन में उनकी समान भागीदारी की वकालत की। ऐसे समय में जब महिलाओं को गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था, उन्होंने सिखाया कि उनमें समान आध्यात्मिक क्षमता है और वे समान सम्मान और अवसर की हकदार हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनके प्रसिद्ध भजनों में से एक में लिखा है, उसे बुरा क्यों कहें, उससे राजा पैदा होते हैं। यह एक शक्तिशाली संदेश था, क्योंकि इसने महिलाओं पर अत्याचार करने वाले सामाजिक मानदंडों को खुले तौर पर चुनौती दी थी। उन्होंने जाति व्यवस्था की भी निंदा की, जिसने व्यक्तियों को पदानुक्रमित सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया। गुरु नानक देव जी जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों की समानता में विश्वास करते थे और सार्वभौमिक भाईचारे के विचार को बढ़ावा देते थे। उन्होंने मानवता के बीच विभाजन पैदा करने वाली किसी भी प्रथा या विश्वास को अस्वीकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में समान हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं प्रेम, करुणा, विनम्रता और दूसरों की सेवा में निहित थी। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा था, ईश्वर एक है और ये दिव्य उपस्थिति सभी के भीतर रहती है। अपने भजनों और कविताओं के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने अपना दर्शन व्यक्त किया, जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। कुछ प्रमुख शिक्षाओं में शामिल हैं। एक ओंकार ईश्वर एक है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि केवल एक ईश्वर है, जो सभी चीजों का निर्माता है, जो बिना किसी रूप या लिंग के है। यह अवधारणा, एक ओंकार, सिख धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत बन गया, जिसने इस बात पर जोर दिया कि एक ही दिव्य सार सभी प्राणियों में व्याप्त है। शाश्वत सत्य, उन्होंने ईश्वर को सतनाम या शाश्वत सत्य के रूप में संदर्भित किया। उनके अनुसार ईश्वर परम सत्य है और उसे सच्ची भक्ति, ध्यान और निस्वार्थता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गुरु नानक देव जी के लिए धार्मिक अनुष्ठान और हकधर्मिता मोक्ष का साधन नहीं थे, इसके बजाय ये सत्य और प्रेम का जीवन था। अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की अस्वीकृति, गुरु नानक देव जी ने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों में अपने समय के दौरान प्रचलित खोखले अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा की। उनका मानना था कि ये अनुष्ठान लोगों को आध्यात्मिकता के सार से विचलित करते हैं, जो आंतरिक परिवर्तन की खोज है। विनम्रता पर जोर, गुरु नानक देव जी ने विनम्रता को बढ़ावा दिया और लोगों को अपने अहंकार को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके अनुसार अहंकार व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह विभाजन पैदा करता है और संघर्षों को जन्म देता है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि मानवता की सेवा भक्ति के सर्वोच्च रूपों में से एक है। ये सेवा किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामाजिक या धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना पूरी मानवता तक फैली हुई थी। आदर्श समुदाय अपने जीवन के उत्तरार्ध में गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के पास एक शहर करतारपुर की स्थापना की, जिसे उन्होंने अपनी शिक्षाओं के आधार पर एक आदर्श समाज के रूप में देखा। यहाँ उन्होंने एक ऐसा समुदाय बनाया जहाँ सभी व्यक्ति जाति या पंथ से परे समान रूप से रहते थे। करतारपुर गुरु नानक देव जी के उस दृष्टिकोण का प्रतीक बन गया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाने की बात कही थी जहां लोग सद्भाव से रह सके, ईमानदारी से अपनी आजीविका कमा सके, एक दूसरे के साथ साझा कर सके और एक साथ पूजा कर सके। करतारपुर में गुरु नानक देव जी ने संगत, सामुदायिक सभा और पंगत एक साथ भोजन करना की संस्था की स्थापना की, जिसने समानता के उनके सिद्धांतों को और बढ़ावा दिया। यहाँ लोग एक समुदाय के रूप में प्रार्थना, काम और भोजन करते थे, इस प्रकार जातिगत बाधाओं को तोड़ते थे। करतारपुर में लंगर या सामुदायिक रसोई अपने समय में एक क्रांतिकारी अवधारणा थी और आज भी सिख मूल्यों की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में काम करती है। गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं का प्रभाव गहरा है, जो सिख धर्म से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने अपने समय की धार्मिक और सामाजिक दोनों ही संस्थाओं को चुनौती दी, सामाजिक न्याय, एकता और समानता के बीज बोए, जो पूरे इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों और आंदोलनों को प्रेरित करेंगे।
1539 में गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद उनकी शिक्षाओं को 9 बाद के सिख गुरुओं ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने सिख धर्म को और विकसित किया और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों को मजबूत किया। गुरुओं ने गुरु नानक देव जी के भजनों और शिक्षाओं को अन्य प्रबुद्ध आत्माओं के साथ सिखों के शाश्वत गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। संक्षेप में, गुरु नानक देव जी के जीवन का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया को बढ़ावा देना था जहां लोग अपनी साझा दिव्यता को पहचाने और एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आए। उनका मिशन मानवता को ईश्वर की एकता के एहसास के लिए जागृत करना और उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना था जो लोगों को विभाजित और उत्पीड़ित करते थे। गुरु नानक देव जी का जीवन एक शक्तिशाली अनुस्मारक था कि सच्ची आध्यात्मिकता अनुष्ठानों या हठधर्मिता से बंधी नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा में पाई जाती है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि शांति, समानता और न्याय का उनका संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने जिस दुनिया की कल्पना की थी, एक पारस्परिक सम्मान, समझ और एकता पर आधारित एक कालातीत आकांक्षा है जो मानवता की उच्चतम क्षमता की बात करती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी हमसे जानकारी देते हुए कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना और कमेंट में सही शिक्षा जरूर देना, ताकि हम आगे से वो गलती दोबारा कभी ना करें। और वीडियो या जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।